नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं केमिकल सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक की। और आप देखेंगे आज तो ये 2400 के अराउंड बंद हुआ है और इसमें आज 3.5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि पूरा मार्केट तो 1% अप था। तो आज की गिरावट पे मत जाइए आप, आज इसमें शेयर का बोनस भी हुआ है तो आप देखेंगे उसकी वजह से थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। एक महीने में आप देखिए कि एक महीने में इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो एक महीने में ये 13% ऊपर है, 6 महीने में देखेंगे तो 100% ऊपर है, और अगर 5 साल में देखेंगे तो 550% ऊपर है। और अगर मैक्सिमम देखेंगे तो आप तो देखिए, नंबर देखिए आप, 1,17,000 परसेंटेज के रिटर्न्स दे चुकी है। यानी कितना हो चुका है ये, अगर आप देखेंगे तो एक हज़ार 117 गुना हो चुका है स्टॉक। 1,117 गुना स्टॉक हो चुका है। यानी अगर आपने 1,000 रुपये इसमें लगाए होते शुरुआत में, हालांकि ये सिर्फ फिगर आपको बता रहा हूँ, और तो आपका वैल्यू आज देखिए कितना हो गया था। 1,000 से लेके आपका वैल्यू हो गया था आज लगभग 11 लाख। तो इस तरह के तो इसने वेल्थ जनरेट करके दिया। आपने 10,000 लगाए होते तो ये 1.1 करोड़ होते हैं। तो इस तरह के दोस्तों हम लोग काफ़ी ये देख के एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस तरह के रिटर्न्स कंपनी दे चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है फ्यूचर में इस तरह की ग्रोथ दे पाएगी? तो बिल्कुल इतना तो नहीं, लेकिन हाँ इसके इन लाइन में ज़रूर देगी। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है। अगर आपको यहाँ से इस प्राइस से भी अगले 10 सालों में 10 गुना रिटर्न मिलता है तो आपको खुश होना चाहिए। ये जो रिटर्न आ गया है ये एक बेबी कंपनी थी, अब तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। तो अब इस तरह के रिटर्न्स उम्मीद करना तो बहुत ही मैं कहूँगा अनरियलिस्टिक होगा। लेकिन अगले 10 सालों में अगर आपको 10 गुना पैसा मिल जाए और वो भी एकदम सेफ सिक्योर वे में, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इसलिए ये कंपनी आपके सामने लाया हूँ। केमिकल सेक्टर में अगर पूरे केमिकल सेक्टर की बात करें, उसमें फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल या कमोडिटी केमिकल्स, जो भी अगर आप उसके डिवीज़न करें, उसको डिवीज़न में ना जाते हुए सिर्फ ब्रॉडली केमिकल सेक्टर की बात करें, तो ये आपको मालूम होगा ही पिडलाइट के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ के बाद, जो कि फेविकोल बनाती है, वो भी शानदार कंपनी है। लेकिन दूसरे नंबर पे ये कंपनी आती है। तो आपको नाम तो पता ही चल गया होगा, इस कंपनी का नाम ये देखिए एसआरएफ लिमिटेड है। आपको दिख रहा होगा कुछ समय पहले ये 12,000 के करीब, तो 12,000 के करीब था। तो इसमें स्प्लिट हो गया है, यानी बोनस दे दिया गया ना इन्होंने, एक के बदले 5 शेयर का। तो अब आपको ये प्राइस 2400 पे दिखेगा। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि 12,000 पे कुछ लोग बहुत छोटे, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो 12,000 पे उनको महंगा लगता था, वो एक या दो ही शेयर ले पाते थे। लेकिन अब ये 2400 पे आ गया है, तो अब उनको अगर डिप्स में ख़रीदना हो तो ये शेयर आराम से 10 क्वांटिटी उठा सकते हैं, जहां वो 12,000 के 2 क्वांटिटी उठाते हैं। हालांकि मैं तो अभी भी कहता हूं कि आपको फिगर से डरना नहीं चाहिए। अगर 12,000 हो या 20,000 हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल दिमाग में लोगों की बना रहता है कि 2400 वाला अच्छा होता है और 12,000 पे है तो ख़राब होता है। लेकिन आपको बता दूं फिर से, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ साइकोलॉजी का इफेक्ट है। तो चलिए, देख आपने नंबर्स तो देख ही लिए, कंपनी किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रही है इसका शेयर। लेकिन अगर आपको कंपनी के असली जानना है तो उसके नंबर्स देखने होंगे आपको। अगर नंबर्स हम देखें कंपनी की किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहा है इतने सालों में, तो हमें पता चलेगा कि ये शेयर में इतनी ग्रोथ क्यों आई है। तो दोस्तों अब अगर आप नेट प्रॉफिट देखें कंपनी के, और अगर ये 2010 का फिगर है, 2010 में इन्होंने एक साल में 324 करोड़ कमाए थे। अगले साल 484, फिर 379, फिर 253, फिर 162, फिर 303, उसका 430, 515, 462। तो यहाँ तक तो आपको ये कंपनी में कुछ खास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही होगी। लेकिन अब देखिएगा इसके बाद क्या इनका बिजनेस मॉडल ने कितना कमाल करके दिखाया है कि इनकी प्रॉफिट में आपको दिखेगा। 462 से 642, 1,000 में भी पहुंच गए। उसके बाद 1,200, और अभी पिछले 12 महीनों को अगर आप जोड़ें, सिर्फ 12 महीनों के प्रॉफिट, तो वो 1,400 के करीब आ रहे हैं। तो आप देखेंगे पिछले 5 साल से इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, और उसी की वजह से शेयर भी पिछले 5 साल में लगभग लगभग 5 गुना हो चुका है। तो अगर आपको अगले 10 सालों की बात करनी हो तो ये प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ से और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर ही है कि अगर यहाँ से चाइना में जो भी इतनी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल की बहुत सारी, उसमें से अगर थोड़ा सा भी पोर्शन इंडिया में शिफ्ट होता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, और आगे चल के इंडिया एक अच्छा बन जाता है एरिया जहाँ पे सारी केमिकल कंपनियाँ दुनिया भर की आती हैं और अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, तो इस तरह की कंपनियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और ये प्रॉफिट 1,400 करोड़ का, 14,000 करोड़ भी एक साल में हो जाएगा अगले 10 सालों की बात करें तो। अगर आपको देखा जाए इनके
अगर स्टॉक प्राइस की हम बात कर लें तो पिछले 1 साल में तो 184% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है। तो क्या आपको फिर से 184% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए कि 2023 तक इतना मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो अनएक्सपेक्टेड सिनारियो में ये कंपनी, आपको मालूम होगा सारी कंपनियां कोविड के दौरान नीचे आई। फिर केमिकल सेक्टर की कुछ खास कंपनियां जो कि चाइना की वजह से काफ़ी बेनिफिट में हुआ, इसलिए ये 184 आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप हर साल इतना एक्सपेक्ट करें तो कि मेरे ख्याल से ये अनरियलिस्टिक फिर से होगा। लेकिन हाँ, आप 10 साल का डेटा देखेंगे तो 45% के रिटर्न्स बिल्कुल ये कंपनी हर साल देती आ रही है। अगर आप 45 नहीं, अगर आप 30% भी एक एवरेज मान के चलें तो भी बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। आपको एफडी में 7% से ज़्यादा नहीं मिलता। 30% तो बहुत ज़्यादा फिगर है, लेकिन सिर्फ इसकी शर्त एक है कि आपको 10 साल कम से कम ये होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखते हैं तो कंपनी की बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स 1000 करोड़ के आसपास थी, जो कि अब 3500 करोड़ के आसपास हो गई हैं। तो लगभग 3.5 टाइम्स ही ग्रोथ इसमें देखने को मिला। हालांकि ये बड़ा फिगर नहीं है, अभी भी मैं कहूँगा 3500 करोड़ कुछ नहीं है। मार्केट कैप इस कंपनी का 70,000 करोड़ से ऊपर है। तो इतना डेट तो चलता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बात कर लें टोटल एसेट्स की तो देखिए आप 5,500 से ये 13,000 करोड़ हो गया है, यानी इसमें भी दोगुना ग्रोथ देखी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर मैं मानता हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर ऑपरेशन से इनके कैश जो जनरेट हो रहा आप देखेंगे तो 571 का फिगर था, यहाँ पे बढ़ता गया फिर यहाँ पे थोड़ा पे कम हुआ, लेकिन वो मायने नहीं रखता। अब देखिए यार 1700 करोड़ इन्होंने लगभग 1800 करोड़ सिर्फ अपने ऑपरेशन से इतना कैश जुटाया। तो इसका पैसा क्या करेंगे? ये अपने बिजनेस में फिर से लगा के और बड़ा ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर नेट कैश फ्लो देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। तो अगर कंपनी में और डिटेल देखें तो अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये 70 के अराउंड हुआ करता था, यानी 70 दिनों में इन्होंने जो पैसे लगाए उसको वो सेल्स में कन्वर्ट कर देते थे, यानी रेवेन्यू बना लेते थे। तो 70 दिनों में ये दिन जितने कम हो उतना अच्छा है, इसलिए 70 से देखिए 57 दिन हो गया। यानी कंपनी अगर मान लीजिए पहले काम उसको 100 दिनों में अपने पैसे को रेवेन्यू में बेच पाती थी अपने माल को, लेकिन अब वो सिर्फ 50 दिनों में ही उस माल को बेच दे रही है। तो ये अच्छी बात है, इससे कंपनी के पास जल्दी जल्दी पैसा आएगा और अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आप डेप्टर डेज की बात करें, जिससे हमें पता चलता है कि जो उनके कस्टमर हैं वो कितने दिनों में इनको पेमेंट करते हैं, तो ये भी देखिए एक बहुत अच्छा फिगर है। 50 दिनों में अगर इनको पेमेंट वापस मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये देखिए 50 के आसपास ही बना के रखे हैं, तो बहुत अच्छा फिगर है दोस्तों ये सब। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 50% से ऊपर हमेशा बनी हुई है। और एफ की देखिए होल्डिंग आप बहुत अच्छी है, 18% की एफ की होल्डिंग है, और ये काफ़ी सालों से देखेंगे तो 18% पे मेंटेन किए हैं। ये लगभग 4 साल हो गए। डी भी 10 से 11% हो गए। पब्लिक दोस्तों अभी भी छोटे मोटे स्टॉक्स में मैं देखता हूँ 30-40% होती है, लेकिन इस तरह के शानदार स्टॉक में देखिए आप 19% है। तो डेफिनेटली पब्लिक बड़े अमाउंट में होनी चाहिए, इन दोनों को तो बीट करना ही चाहिए। इन दोनों का मिलाएं एफ का तो 30% हिस्सेदारी है। तो जब प्रमोटर्स 50% है दोस्तों, तो बिल्कुल पब्लिक को भी यहाँ पे 30% जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस तरह के शानदार स्टॉक्स में। लेकिन इसके लिए सीधा रीज़न ये है कि आपको ये डिप्स में ही खरीदना पड़ेगा। हर महीने आप एसआईपी कर सकते हो इस शेयर में, और अगले 10 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन ग्रोथ होने वाली दोस्तों इस कंपनी में। अगर आपको इसके अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं कि कंपनी करती क्या है तो आपको पता चलेगा। केमिकल बिजनेस से इनका 43% रेवेन्यू आता है, अदर बिजनेस से 3%, टेक्निकल टेक्सटाइल से 14%, और आप देखेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हैं ये, पैकेजिंग फिल्म्स जो बनाते हैं वहाँ से 40%। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर आप देखें बाकी कंपनियां जो सिर्फ केमिकल पे डिपेंडेंट है, अगर केमिकल में कुछ ऊपर नीचे हुआ प्राइजेस कमोडिटीज़ के तो उस पर असर पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी इतना अच्छा इसका डाइवर्सिफिकेशन है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में है देखिए, और फ्लोरोकेमिकल्स में है, और इस केमिकल्स के अलावा देखिए पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है। और कहाँ है ये देखिए, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनके। कहाँ पे? 3 लोग इंडिया में हैं, एक थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और हंगरी। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से भी 14% का इनका रेवेन्यू आता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है? देखिए ड्यूटी टायर्स में यूज़ होता है, रेडियल टायर्स में होता है, बेल्ट्स में, फिशेस में और रोप्स में। तो ये सब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप देखे होंगे वायर होते हैं या फिर तार कह लें, फाइबर होते हैं, वो ये कंपनी भी बनाती है। तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। और कोटेड लैमिनेटेड फैब्रिक्स भी कंपनी बनाती है। तो अगर आप देखें तो इसका प्रेजेंट
अगर इंडिया से इनका 50% तक रेवेन्यू आता है, और आपको मालूम ही होगा इंडिया कैसा मार्केट है कि इमर्जिंग मार्केट है, ये 50% रेवेन्यू आता है यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे और भी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बात कर लें दूसरे कंट्रीज़ की, तो जर्मनी एक डेवलप नेशन, यूएस भी 6% का कंट्रीब्यूशन, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका बात करेंगे तो एक इमर्जिंग नेशन है, बेल्जियम देखिए। तो हम देखें तो इंडिया और साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी डेवलप्ड नेशन से भी हिस्सेदारी आता है। डेवलप नेशन से हिस्सेदारी आने का मतलब है कि वहाँ पे एक थोड़ा स्टेबिलिटी होती है कि इतना रेवेन्यू तो बिल्कुल वहाँ से आना ही है। इमर्जिंग नेशंस में खासतौर पे साउथ अफ्रीका की बात करूँगा, इंडिया तो उस कैटेगरी में नहीं आता। इंडिया में हम देखते हैं कितना परसेंट ग्रोथ आगे चल के बिल्कुल हमें अच्छा दिख रहा है। तो लेकिन साउथ अफ्रीका या थाईलैंड जैसी कंपनी, माफ़ कीजिएगा, देश हो गए, वहाँ पे थोड़ा हेडविंड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से 51% अगर इंडिया से आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी को स्टेबल रखने के लिए। अगर यही मैं कहूँ 20-30% साउथ अफ्रीका, थाईलैंड जैसे देशों से आता तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ये सब इमर्जिंग तो हैं लेकिन इंडिया जैसे रिलायबल नहीं है। तो बिल्कुल इंडिया से 50% आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख के चलिए। मार्केट कैप देख लीजिए 73,000 करोड़ का, और करंट प्राइस तो ये आज फॉल हुआ है 3% का, और स्टॉक पी जो है 52 का है, और बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी फिगर ये देखिए, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, अच्छा ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, फेस वैल्यू जो कि 10 का है। आपको बता दूं स्प्लिट नहीं हुआ है ये, इसको बोनस दिया गया है, यानी इस फेस वैल्यू अभी भी 10 की ही होगी। आगे चल के ये फिर से 2000 का स्टॉक, 2400 का स्टॉक मान लीजिए फिर 10,000 पहुँच जाता है, तब जाके ये कंपनी स्प्लिट भी कंसिडर कर सकती, उस समय इनका डिक्रीज़ होगा फेस वैल्यू। तो बहुत सारे अच्छे फिगर्स हैं। अगर आप कंपैरिजन भी कर लें इनके पीयर्स से, तो आपको बताया था दूसरी सबसे बड़ी कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, देखिए पिडलाइट इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंपनी, SRF, फिर आरती, फिर दीपक, फिर टाटा केमिकल्स। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। आप इन पाँचों में भी, अगर आपको ये चार की बात करूँगा ऊपर वाले, इन चारों में से तो आपके पास 3 तो होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इंडिया ग्रोथ को प्ले करने के लिए। टाटा केमिकल्स थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बल्क कमोडिटीज़ का ज़्यादा है। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों बिल्कुल इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और SRF जैसी कंपनी को वो थोड़ा और स्टडी करें। इस वीडियो के माध्यम से हालांकि सारे फिगर्स आपको बताए गए हैं, लेकिन फिर भी स्टडी करके इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगले 10 साल के लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया टाइम ड्यूरेशन होगा नहीं। अगर आप माफ़ कीजिएगा 10 साल के लिए अगर आप हर महीने अगर आप देखें 2-2 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। मैं फिगर पे दोस्तों एम्फेसिस नहीं करता कि आप 24,000 इसमें इन्वेस्ट करें या फिर 2400 करें, लेकिन आपको एक हैबिट बनानी होगी कि हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के, और हाँ, टाइम ड्यूरेशन हमेशा लंबा रखना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा 1 महीने में मेरा 6 महीने में कितना हो गया, डबल हुआ कि नहीं, ये तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल इससे परेशानी भी हो सकती है। लेकिन 10 साल बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक श्योरिटी है कि 10 साल बाद यहाँ से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ऊपर होगी, और ये कंपनी उसको प्ले करने के लिए बहुत अच्छा शेयर होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।